नमस्कार। चूँकि हम आज अपने वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेप 1 व्यायाम का। व्यायाम योगा मिश्रित है। यह वजह से हमको बहुत सारी समस्याओं का हल मिला है और हल मिलने का एक वाजिब कारण भी है कि मैंने ईमानदारी से उसे सब दिन किया है। बस बहुत नहीं, थोड़ा सा, बहुत नहीं, आपको तकरीबन 15 मिनट समय निकालने की ज़रूरत है। तो आइए हम देखते हैं, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 ये पकड़ेंगे हम और पकड़ेंगे हम इस तरीके से करते अपने घुटना को हम पुनः इसको हम ऐसे करके फिर इसको ऐसे करके और नीचे करेंगे और इसके ऊपर ही रखेंगे और के ऊपर ही रखेंगे और इसके साथ 1 4 2 5 अब हमने यह स्टेप कर लिया। इस स्टेप में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 40 बार ही करें। चूँकि हमने सतत अभ्यास करके, सतत परिश्रम करके इसको मैंने 40 बार किया है। आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, जितना सक्षम हो सके 10 से स्टार्ट कीजिए। मैंने भी पहले 10 बार ही किया था और पुनः धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चला गया, जिस वजह से हम आज 40 बार करते हैं। अब यह जब आप करना शुरू करेंगे स्टेप 1, तो समस्या क्या होगी कि आप थक जाएंगे अंदर से। तो थक जाएंगे तो उसके लिए अगला स्टेप 2, अगला स्टेप जो है वह आराम का स्टेप है। जैसे उसको पुनः हम आपको करके फिर बताते हैं। स्टेप 2 उस अगला सेकेंड स्टेप, जब फर्स्ट स्टेप छोड़ दिए थे, अब सेकेंड स्टेप को इस तरीके से पैर को हम यह और यह रखेंगे और इसको 1 2 3 4 5 6 8 9 अब हम पुनः, अब हमने स्टेप 2 कर लिया। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ा? तो स्टेप 2 से हमारा मांसपेशियां जो भी है, घुटने पे सभी जगह का मांसपेशियों में का जो अकड़न होता है वह समाप्त होता है और बहुत ही संतुष्टि मिलती है, बहुत ही आराम महसूस होता है। तो पुनः हम फिर तीसरा स्टेप करेंगे और हम पहले सेकेंड स्टेप में कहाँ थे? तो हम यहाँ थे। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ थे, ऐसे थे। तो जब हम 150 160 बार करते हैं तो इसमें भी पुनः हम थकने लगते हैं। तो उस थकान को मिटाने के लिए अगला स्टेप बहुत ही इजी स्टेप, जो आपको बहुत सुकून देगा, बहुत सुकून प्रदान करेगा। जैसे सीधे हम अपने पैर को इस तरीके से लेंगे और दूसरे पैर को एक पैर के ऊपर चढ़ाएंगे और इसको हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे। और यह हाथ हमारा इसके आएगा और हम आंख बंद करके 2 मिनट के लिए आराम करेंगे। हमें सचमुच सुकून महसूस होगा और हम यह महसूस करेंगे कि सारी थकान हमारे अंदर से समाप्त हो गई और हम पुनः स्फूर्त हो गए। उसके बाद हम अगला यह हाथ को आगे करेंगे, पुनः इसको पैर को ऊपर उठाएंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे, पूरा इसको दबाएंगे। पुनः फिर हाथ नीचे और उसके बाद इसको ऐसे, पुनः फिर आगे, पुनः हाथ ऐसे करेंगे, पुनः फिर ऐसे इसको करेंगे, पुनः आगे,
पुनः ऐसे। उसके बाद अगला स्टेप, हम इस हाथ को अपने पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और ऐसे ले जाकर ऐसे करके 1 2 3 4 5 9 10 बार करेंगे। अंदर जो है वो कमर का दर्द, अकड़न, रीढ़ का दर्द, यह सब संबंधी समस्या जो है वह धीरे धीरे समाप्त होता है। या फिर बहुत देर कार्य करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे ऑफिस में काम भी करते हैं, तो वह कार्य करने के दौरान थक से जाते हैं, बैठने के दौरान थक जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें इसकी ज़रूरत होती है। और हम जब सोकर उठते हैं तो एक अकड़न शरीर का लगा रहता है, तो इस स्टेप से यह समाप्त होती है। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। मैंने लगातार साल भर तक हम परेशान रहते थे, बहुत परेशान थे। आज इस योगा और व्यायाम, मिश्रित व्यायाम के वजह से आज हम बेहतर कर सके हैं और आज मुझे इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ इससे बहुत बेनिफिट तो है। ठीक है, हम अगला स्टेप दिखाते हैं आपको। स्टेप नंबर 4, जिसको करने के लिए हमें कुछ नहीं, हम सिर्फ स्टेप 3 पर जहाँ छोड़े थे ऐसे करके स्टेप 3 हम छोड़े थे, 3 छोड़े थे। अब हम इसको पुनः खोल लेंगे, इसको पुनः पैर को सीधा करेंगे और सीधा करके और सीधे ऐसे करके जितना हो सके हम उठाएंगे। ये जितना हो सके हम उठाएंगे और इसको उठा के और हम एक बार इसको इस तरीके से कोशिश करेंगे कि अपनी नाक के बल छू सके और पुनः फिर ले आएंगे। और यह एक और व्यवस्था हम करेंगे, इसको इस तरीके से ले आएंगे और इसको इस तरीके से ले आएंगे। और ये स्टेप 4 है। और ये स्टेप 4 के बाद सीधे हम धीरे से अपने हाथ को छोड़ेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। स्टेप 5, स्टेप 4 के बाद हम सीधे उठ के बैठ गए थे, तो हम इस तरीके से स्टेप 5 में कुल 2 या 3 या 4 क्रियाकलाप है। आप जरा इसको देखेंगे। स्टेप 5 है ना, स्टेप 5 का एक है ऐसे हाथ कर ले और इसको ऐसे करके और इसको पुनः फिर ऐसे, पुनः फिर ऐसे। यह कुल 5 बार हम कोशिश करेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको बहुत बार करें, जितना संभव हो सके उतना करें। ये क्रियाकलाप एक है। अब इस हाथ को हम सीधे पीछे की ओर ले जाएंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इससे आपके हाथ की मांसपेशियों को भी आराम मिलेगा। अगर किसी प्रकार का अतरन हो तो इससे आराम मिलेगा। पुनः हम इसको स्टेप 5 के क्रियाकलाप 3 में जाएंगे। अब क्रियाकलाप 3 में क्या है? तो क्रियाकलाप 3 में हम पैर को इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर रख लेंगे और उसके बाद हम इस अवस्था में एकदम सावधान पोजीशन में बैठ जाएंगे और उसके बाद हम स्टेप 5 के क्रियाकलाप 3 की ओर बढ़ेंगे। उसमें हम अपने हाथों का मूवमेंट ज़्यादा है, इसमें हाथों का मूवमेंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस। और फिर क्रियाकलाप 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। फिर
फिर इसको हम क्रियाकलाप 5, इसको ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3, फिर पुनः क्रियाकलाप 6 में जाएंगे हम, ऐसे 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 5 6 7 8 9 10। फिर क्रियाकलाप स्टेप 5 का क्रियाकलाप 7 में जाएंगे और हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से झुकेंगे जहां तक हो सके, जहां तक हम अपने दर्द को सह सके, ऐसे पुनः फिर ऐसे। यह स्टेप, इस स्टेप 5 का यह क्रियाकलाप करने से लीवर पर असर पड़ता है। ये किडनी आपका जो है वो दर्द करना शुरू करेगा, तो वो धीरे 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 आप अगर इसको आप खुद करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आने वाले समय में बहुत ही इस स्टेप से लाभ मिलेगा, जैसा कि मुझे मिला है। मुझे कैसे मिला है मैं यह बताऊंगा आपको कि लीवर फैटी हो गया था, जिस वजह से मैं परेशान रहा करता था। गैस संबंधी समस्याएं तो आजकल आम बात है। तो जब मैं डॉक्टर साहब से दिखलाया तो डॉक्टर साहब यह कहे कि आपको घूमना पड़ेगा 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर आप डेली सुबह में टहलिए, लेकिन संभव नहीं हो सका। इसलिए संभव नहीं हो सका कि कार्य के वजह से देर रात तक कंप्यूटर पर बैठने के वजह से थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो समय पे उठ नहीं पाते हैं। तो मैंने यह सोचा कि क्यों ना इंडोर व्यायाम शुरू की जाए, बेड पे ही। तो बेड पे मैं व्यायाम करना शुरू किया और उसका आज रिजल्ट भी बेहतर मिला है हमको। तो स्टेप 6 में आते हैं, हम अपने गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमने यह प्रैक्टिस करके 15 बार किया है। आप पहले 5 बार से शुरू करें, लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत सारी थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है कि संभवतः मैं जहाँ तक जान पाया हूँ और कि मस्तिष्क में जब यह रोटेट करने के दौरान जो है मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में संभवतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो चक्कर आने लगता है। तो इसका मैंने बहुत ही सरल ढूंढा है, सरल तरीके से ढूंढा है इसका। और यह क्या है यह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं अपना स्टेप पूरा करूँ। 1 2 15 तो अब हम आते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है, और वह सॉल्यूशन क्या है कि जब हम 15 बार इधर से एंटी क्लॉकवाइज और 15 बार क्लॉकवाइज करते हैं तो उस स्थिति में हमें चक्कर आने लगता है। तो हम आंख बंद करके यह स्टेप करेंगे, और हम जब आंख बंद करके यह स्टेप, जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पूरा हो जाए तो उसके बाद हम आंख बंद करके ही और एक नाक से सांस को ऊपर खींचेंगे, पुनः दूसरे नाक से सांस को छोड़ेंगे, पुनः इसी से फिर से सांस हम ऊपर खींचेंगे, पुनः दूसरे से छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया आप 2 से 3 बार दोहराएं, यकीन मानिए समाप्त हो जाएगा चक्कर देना।
मैं हमेशा करता हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें क्या मिला है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिला है कि पहले मेरे गर्दन में दर्द हुआ करता था, पहले बेवजह चक्कर आया करता था, गैस होने की वजह से चक्कर आ जाना, बहुत तरह की परेशानी होना, मतलब एकदम अपसेट हमेशा रहा करते थे। तो अभी क्या है कि अभी यह सब करने से बहुत रिलैक्सेशन महसूस करता हूँ, बहुत रिलैक्सेशन महसूस करता हूँ। और यकीन मानिए, आप यह करके देखिए, बहुत फायदा पहुंचेगा। तो हम आते हैं, हम अब उस स्टेप पे हैं, स्टेप 6 के कार्यकलाप 3 पे हैं, जहां हमने सांस को एक नाक से खींचा है, दूसरे नाक से छोड़ा है, उसको पुनः फिर उसी नाक से खींचा है और बंद वाले नाक से पुनः छोड़ा है। जैसे हम क्रियाकलाप स्टेप 6 के क्रियाकलाप हम 4 पे जाएंगे, और उसमें एक स्टेप यह है जिससे हमारे अंदर थोड़ा बहुत जो भी विकार विकृति सांस संबंधी है यह सभी समाप्त हो जाता है। हालांकि यह सभी करने के दौरान आपको उबासी, जमाई यह सभी आएगा, पर आप यह तय है कि आपने इतना स्टेप ईमानदारी से किया तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। तो अगला स्टेप भी योगा का ही एक पार्ट है। तो हम अगले स्टेप के, जहां हम थे कपालभाति आदि जैसे योगा को मैंने किया था, और वह अब जो है हम अगला सांस का लेने की बात की थी कि हम जोर से सांस खींचेंगे नाक से और पुनः उसको मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। ये अगला योगा का ही पार्ट है और इसको हम दोहराते हैं। जैसे तो यह हमारा स्टेप 7 का एक पार्ट था, और इसको करने से हम सांस संबंधी दिक्कतों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। जैसा कि हमारे लिए एक त्रासदी आई लॉकडाउन पीरियड में, कोविड 19 जैसे ऐसी समस्या आई जिसके वजह से हम लोगों को घर में, अपने ही घरों में बंद होकर रहना पड़ा। यह स्टेप जो है बहुत कारगर है, और इस स्टेप के द्वारा हम सांस संबंधी समस्याओं से निजात पाते हैं। अब हम पुनः अगले स्टेप 8 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 8 के लिए इसको हम खोलें, और यह सभी करने के बाद सबसे बेहतर हम ये कर पाएंगे, और सबसे आसान और सबसे रिलैक्स का एक व्यायाम है जो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। हम स्टेप 8 में पेट के बल सो जाएंगे। जैसे ऐसे एकदम ऐसे करके सो जाएंगे। तो हम स्टेप 8 में हम पैर को अपना ऊपर करेंगे और इससे ऐसे करेंगे, और हम एकदम धनुष आकार का बनाएंगे जहां तक हो सके, और हम एक प्रॉपर गिनती के साथ जितना सक्षम हो सके करेंगे। वैसे हमने 60 बार गिनती के साथ 60 बार मैं करके रखता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुनः हम अपने शरीर को शिथिल छोड़ेंगे और यह ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। अगला स्टेप
इसका कार्यकलाप 1 मैंने किया, कार्यकलाप 2, स्टेप 8 का कार्यकलाप 2। हम सीधे हाथ को इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया, और उसके बाद हम ये उठाएंगे, उठाया मैंने, और इसको ऐसे करके ऐसे। ये थोड़ा कठिन है, ये सभी से बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करें, प्रैक्टिस करें तो ये हो पाएगा। जितना हो सके आप नीचे ले जाइए, हाँ जमीन से या फर्श से सटाइए मत, लेकिन ले जाइए, और जितना हो सके आप इसको कीजिए। यह कमर दर्द के लिए बहुत ही कारगर व्यायाम है। पुनः फिर छोड़िए। इतना के बाद आप थोड़े से थके महसूस करेंगे और आपका हार्ट बीट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपसे जितना हो सके उतना ही करेंगे। अब अगला स्टेप हम आते हैं स्टेप 9 में। ठीक इसी तरीके से सोए अवस्था में, स्टेप 9 सोए अवस्था में हम सीधे ऐसे हाथ को करेंगे, ये हाथ ऐसे और ऐसे। पुनः ठीक इसी तरीके से जैसे हम सोए थे, पुनः इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले गया, और पुनः आगे ले जाके इसको एक बार ऐसे करें, फिर ऐसे, फिर एक बार। ये स्टेप 9 हमने किया। अब हम ठीक इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब हम अगले स्टेप, अंतिम स्टेप 10 पे चलेंगे। अब हम अगला स्टेप 10 पे चलते हैं। यह थोड़ा कठिन है, पर हाँ इसको भी आप प्रयास करेंगे, स्वाभाविक है, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा और होगा ही। इस तरीके से हम अपने सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं। जिस तरीके से हम मॉर्निंग फ्रेश होते हैं, उसी तरीके से हम योगा और व्यायाम को अपने पार्ट का एक हिस्सा बनाएं, तो हम एक बेहतर लाइफ बढ़ते उम्र में जी सकते हैं। तो आइए अगला और अंतिम स्टेप हम बताते हैं। ठीक, हम इस तरीके से एक कदम आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे ऐसे, और पुनः इसको ऐसे करके, और यह हाथ ऐसे करते हुए और इसको हम पीछे की ओर हो लेंगे ऐसे, और यह पीछे की ओर होके यह हाथ ऐसे लाएंगे, और इसे भी हम एक निश्चित अंतराल तक करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, मैंने प्रयास के बदौलत 20 बार इसे किया है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएं इसे। जैसे तो इस तरीके से हम करेंगे, इससे हमारा इस पे असर रहता है और यह एक अच्छा व्यायाम है। थोड़ा देर बैठेंगे और बैठ के हम अपने शरीर को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, और नॉर्मल हो जाने के बाद ही हम उठेंगे। और इसी के साथ हमारा टोटल स्टेप समाप्त होते हैं। हम आशा करते हैं मेरा आपका यह बहुत ही बेहतर लगा होगा, मेरा नहीं बल्कि हम सभी का, कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सभी एक बार फिर से योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को हम तीनों का प्रणाम।